हेलो लर्नर। आज हम देखेंगे इंटर्नशिप, काउंसलिंग इंटर्नशिप। जिन बच्चों ने सेकेंड ईयर में काउंसलिंग सब्जेक्ट लिया है उन्हें भी इंटर्नशिप करना है। उनका सब्जेक्ट कोड है MPCE 025। मैं हर वीडियो में सब्जेक्ट कोड इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट कोड याद होगा तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इग्नू में इतने सारे पेपर्स हैं और सब्जेक्ट कोड के बिना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आप याद रखिए, आपका सब्जेक्ट कोड है 025। तो इंटर्नशिप कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कब करनी है, इस वीडियो में हम वो सब बातें करेंगे जिससे आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। अगर आप इंटर्नशिप करने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको आपकी हैंडबुक पढ़नी है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन में दिख रही है। यदि आपके पास ये हैंडबुक नहीं है तो आप इसको सिंपली गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर आप लिखिएगा MPCE 025 इंटर्नशिप हैंडबुक इग्नू। बहुत से डाउट्स हैं कि किस तरह से करना है, कहाँ शुरू करना है, बताने वाला कोई नहीं। तो यहाँ देखिए, इसमें भी लिखा गया है रीडिंग द इंटर्नशिप हैंडबुक। सबसे पहले आप जब सोच रहे हैं कि आपको इंटर्नशिप स्टार्ट करनी है, आपको हैंडबुक पढ़ना ही पढ़ना है। यदि आप हैंडबुक ना पढ़ के इंटरनेट में सर्च मारेंगे, यूट्यूब टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं पैसे पे करने के लिए कहा जाएगा। इसलिए सबसे बेटर है हैंडबुक को अच्छे से पढ़िए। रीडिंग द इंटर्नशिप हैंडबुक। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इंटर्नशिप किया जा सकता है। आपको इंटर्नशिप 240 आवर्स का करना है क्योंकि इंटर्नशिप 100 मार्क्स कैरी करता है। 30 मार्क्स आपको एक्सटर्नल देगा जहाँ से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। 30 मार्क्स आपको इंटरनल मिलेगा एकेडमिक काउंसलर से। कितने हुए? 60 मार्क्स। ये आपके टोटल इंटरनल मार्क्स है और 40 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। रोल ऑफ एकेडमिक काउंसलर, रोल ऑफ एजेंसी सुपरवाइजर। अब आपको क्या करना है इंटर्नशिप के लिए? सबसे पहले आपको अपेंडिक्स 2 में साइन लेना होगा अपने एकेडमिक काउंसलर या एकेडमिक कोऑर्डिनेटर का कि आप कहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहते हैं। अब सवाल आता है कि आप कहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो लिस्ट है आप वहाँ से इंटर्नशिप कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा है, इन द फील्ड ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस में बी अप्रोचेस। आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं। या तो आप गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज हैविंग स्कूल काउंसलर, प्राइवेट स्कूल हैविंग स्कूल काउंसलर, गाइड्स काउंसलिंग सेंटर इन द यूनिवर्सिटी, किसी एनजीओ में, प्राइवेट काउंसलिंग सेंटर्स में। इस तरह से आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। पर आपको याद रखना है कि यहाँ पे ज्वाइन होने से पहले आपको अपेंडिक्स 2 फॉर्मेट फॉर रेफरेंस लेटर अपने एकेडमिक काउंसलर या एकेडमिक कोऑर्डिनेटर से सिग्नेचर लेना होगा, परमिशन लेना होगा। उसके बाद आप यहाँ से इन इंस्टीट्यूशन से अपना इंटर्नशिप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, 30 मार्क्स एजेंसी सुपरवाइज़र आपको देगा जहाँ से आप इंटर्नशिप करेंगे, और 30 मार्क्स एकेडमिक काउंसलर। आपको कहाँ पे फाइल सबमिट करनी है? जब आपके 60 मार्क्स आपके फाइल में मिल जाएंगे इंटर्नशिप रिपोर्ट में, तो आपको रीजनल सेंटर में ये जमा करना होगा। 40 नंबर का आपका वाइवा होगा जो कि रीजनल सेंटर में ही होगा। अब बात करते हैं वाइवा कब होगा। जिन्होंने जुलाई साइकिल में एडमिशन लिया है उनका वाइवा अगस्त में होगा, क्योंकि जून में तो आपके रिटर्न एग्ज़ाम है, तो जुलाई और अगस्त में आपका वाइवा हो सकता है। जिन्होंने एडमिशन जनवरी साइकिल में लिया उनका एडमिशन फरवरी या जनवरी में हो सकता है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, टाइटल पेज, सर्टिफिकेट्स, रिकॉर्ड ऑफ विजिट्स, एक्टिविटी कैरी आउट बाय द लर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सब चीज़ें लगाने होंगे। इसी हैंडबुक में बैक साइड में आपको अपेंडिक्स दिए गए हैं। उस सभी अपेंडिक्स को आपको सिग्नेचर विथ स्टैम्प अटैच
अटैच करके इस फाइल में लगाना होगा। 8 क्रेडिट मतलब 100 मार्क्स का आपका इंटर्नशिप होगा। यहाँ पे मैं आपको अपेंडिक्स दिखा देता हूँ, ये सब आप पढ़ लेना। अगर इसमें तीनों इंटर्नशिप के बारे में दिया, काउंसलिंग और इंडस्ट्री का भी इसी में है सेपरेट बुक में, पर आपको सिर्फ काउंसलिंग का पढ़ना है, क्लिनिकल का नहीं, इंडस्ट्रियल का नहीं, क्योंकि आपने काउंसलिंग लिया है तो आपको सिर्फ काउंसलिंग का देखना होगा। यहाँ देखिए, इंटर्नशिप इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, सब्जेक्ट कोड MPCE 025, आपको सिर्फ ये वाला हिस्सा पढ़ना है। The agency supervisor can be psychologist or a trained psychological counselor. Activity that could be carried out during internship in counseling psychology. एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा। Organization agency for undertaking internship, यहाँ पर दिया गया है फिर से वही चीज़ जो आगे पेज में था। स्कूल में आप कर सकते हैं, हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक, काउंसलिंग सेंटर, NGO, वेलफेयर एजेंसीज, चाइल्ड गाइडेंस सेंटर, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर में भी आप काम कर सकते हैं। किस तरह से रिपोर्ट बनानी है यहाँ पे सैंपल दिया गया है, ये सब पॉइंट्स को आप मेंशन जरूर कीजिएगा। इसलिए कहा गया है कि जब भी आप डिसाइड कर लें कि आपको इंटर्नशिप करना है, सबसे पहले आपको अपना हैंडबुक पढ़ना। अगर हैंडबुक आपको डिलीवर नहीं हुआ है, आप उसे नेट से डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। मैं आपको अपेंडिक्स दिखा देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। हम डायरेक्ट अपेंडिक्स देखेंगे। आपको सिर्फ इस बुक में से अपने काउंसलिंग वाले पार्ट को पढ़ना है, पूरी बुक को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। किस तरह से मार्किंग करनी है इसकी भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं डिक्लेरेशन, ये फर्स्ट अपेंडिक्स है, आपको अपने इंटर्नशिप में लगानी होगी। ये है फॉर्मेट फॉर रेफरेंस लेटर। इसी अपेंडिक्स के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बात किया था। जब आप डिसाइड कर लें कि आपको इस स्कूल से इंटर्नशिप करनी है अपनी, तो सबसे पहले 2 में आप उस स्कूल का नाम लिखिएगा। मान लीजिए आपको केंद्र विद्यालय से इंटर्नशिप करनी है, आपने वहाँ पे काउंसलर से बात कर ली, तो आपको 2 केंद्र विद्यालय लिखकर अपने एकेडमिक काउंसलर या एकेडमिक कोऑर्डिनेटर या काउंसलर से यहाँ पे सिग्नेचर और स्टैंप लगा के केंद्र विद्यालय में जाना होगा, और इसकी एक कॉपी आपको अपने रिकॉर्ड बुक में भी लगानी होगी। कंस्टेंट लेटर, ये सब आपको, ये पूरा 240 आवर्स का आपको रिकॉर्ड लगाना होगा। इवैल्यूएशन स्कीम फॉर इंटर्नशिप एजेंसी सुपरवाइजर, आप जहाँ से इंटर्नशिप कर रहे हैं वो आपको लास्ट में मार्क्स देंगे, 30 मार्क्स। फिर जब आपको 30 मार्क्स मिल जाएगा सुपरवाइजर से, तो आप एकेडमिक काउंसलर के पास जाएंगे अपनी स्टडी सेंटर में, फिर वो आपको 30 मार्क्स में से अलॉट करेगा। अब आपके हो गए 60 मार्क्स। अब आपको फाइल को रीजनल सेंटर में सबमिट करना है। असाइनमेंट आप कहाँ जमा करते हैं? स्टडी सेंटर में, पर इंटर्नशिप आपको हमेशा रीजनल सेंटर में जमा करनी है, चाहे आप इंडिया में कहीं पर भी रह रहे हो। इवैल्यूएशन स्कीम फॉर इंटर्नशिप एक्सटर्नल एग्जामिनर, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अवॉइड कर सकते हैं, और लगा भी सकते हैं, कोई फर्क। ये सर्टिफिकेट है, ये सभी अपेंडिक्स आपको ऐड करने होंगे। तो इस तरह से आप अपना इंटर्नशिप पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपका डिसाइड हो जाए कि आपको इंटर्नशिप करनी है, आपको हैंडबुक पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर आपको एक सैम्पल फाइल ज़रूर प्रोवाइड करूँगा कि किस तरह से काउंसलिंग में इंटर्नशिप की जा सकती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई इंटर्नशिप काउंसलिंग इंटर्नशिप की फाइल के साथ। तब तक के लिए चैनल में नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कहीं पर भी पैसे देने से पहले सोच लीजिए कि सारे मटेरियल आपको यूट्यूब्स में मिल जाएंगे, आपके हैंडबुक्स में मिल जाएंगे। ध्यान रखिए। थैंक यू।